हेलो एवरीवन। तो आज है आपका अंतिम दिन यानी कि लास्ट डे है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का, यानी कि 14 सितंबर है और लास्ट डे का एग्ज़ाम आपका बचा हुआ है। तो देखेंगे कि अंतिम दिन का यानी कि लास्ट डे में जो लेवल रहा हुआ था जीके जीएस का क्या पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 14 सितंबर का समाप्त हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन जो आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो क्षत्रिय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो अगर क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असम में आपका यहाँ पर क्षत्रिय नृत्य संबंधित है। और कई बार जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पहले भी आपका पूछा गया, मोस्टली एग्ज़ाम और मोस्टली शिफ्टों में एसएससी के क्षत्रिय यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्षत्रिय नृत्य है ये मुख्य जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें से एक क्षत्रिय नृत्य भी होता है। और ये जो नृत्य है असम राज्य से संबंधित है और वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल किया गया था, यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनमें से 2000 में शामिल किया गया है, जो कि सबसे बाद में है। वर्तमान में तो छऊ को भी शामिल कर दिया गया है, तो 9 हो गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, देखिए 86 जो आपका संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, उसके बारे में बात की गई, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो 86वां संविधान संशोधन था ये 2002 में हुआ था। अगर इसका वर्ष पूछा गया, जिसके तहत क्या था कि इसमें जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो वर्तमान में जो कुल हैं 11 मौलिक कर्तव्य बन गए हैं। उससे पहले क्या था कि 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, तब जो है यहाँ पर 10 जोड़े गए, 10 यहाँ पर रखे गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। लेकिन इसके बाद ये आपका 11वां है, 2002 में जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को पूरा भारत देश घूमने की सलाह किसने दी हुई थी। अगर इसकी बात करें कि किसने दी हुई थी तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी को ब्रिटिश भारत में भ्रमण करते हुए 1 वर्ष बिताने की सलाह दी हुई थी। और ये जनवरी 1915 में करमचंद जो गांधी थे ये 2 दशकों तक विदेशों में रह करके यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और महात्मा गांधी जिस दिन भारत में 1915 को वापस आए थे उस दिन से भारत काफ़ी अलग था, यानी कि और इन्होंने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया तो पीटी उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियक होंगी, यानी कि ओलंपियन होंगी। ये भारतीय जो ओलंपिक संघ है जिसकी पहली अध्यक्ष बनाई गई हैं पीटी उषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। भारत की प्रतिष्ठित ट्रैक एंड फील्ड स्टार जो रही हुई थी पीटी उषा को यहाँ पर बनाया गया था आईओए, यानी कि इंडियन आपका जो ओलंपिक एसोसिएशन था उसकी अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। देखिए एमपीआई इंडेक्स से फिर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका एमपीआई जो इंडेक्स था 2021 का, इसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है ये पूछा गया था। तो अगर इसकी बात करें तो नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई होता है, इसके अनुसार अगर सबसे गरीब राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर इसमें बिहार आ जाता है, यानी कि बिहार इसका पहला नंबर आता है, 52% है। उसके साथ साथ एक दिन ये पूछा था कि चौथा नंबर किस राज्य का आता है, चौथा नंबर भी पूछा जा चुका है। तो जो चौथा नंबर है वो मध्य प्रदेश राज्य का रहा हुआ है। और जबकि वहीं दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो दूसरे में आपका झारखंड आ जाता है और तीसरे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश गरीबी में। ये आपके आ जाते हैं, तो पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य याद रखने, इनसे रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उड़ीसा में नृत्य से संबंधित पहले नृत्य में से जो थे पद्म भूषण पाने वाले कौन से व्यक्ति थे या किसको मिला हुआ था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोगों को देख लेना है क्या पूछा गया था। देखिए एक तो सोनल मानसिंह थी जो कि उड़ीसी नृत्य से संबंधित थी और ये सबसे कम उम्र की पद्म भूषण पाने वाली व्यक्ति रही हुई थी। वहीं अगर यहाँ पर पद्म विभूषण आपका पूछा गया था, तो अगर पद्म विभूषण की बात करें तो ये थे केलुचरण महापात्रा, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु रहे हुए थे। और ये जो थे कि ओडिशा के पहले व्यक्ति थे जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हो सकता है यही पूछा गया हो, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जो
यहाँ पर हैं केलूचरण महापात्रा, उनको क्या है कि पद्म विभूषण पहला दिया गया था सबसे, जो कि यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर पद्म विभूषण यहाँ पर केलूचरण महापात्रा को, जिनका जो संबंध है ओडिसी नृत्य से, और ये ओडिशा के निवासी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ओडिशा के पहले व्यक्ति कौन थे जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विवेकानंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो रॉक मेमोरियल की बात करें, आपका रॉक मेमोरियल यहाँ पर पूछा गया था। इसकी बात करें तो ये आपका कश्मीर के आपके सॉरी कश्मीर बोल रहे हैं, आपके तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक स्मारक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है, जो कि आपके वादुराई मुख्य भूमि से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। और एक आपका जो गार्डन है वो आपका बना हुआ है कोलकाता में। देखिए तो आप देख लेना है कि आपका मेमोरियल पूछा गया था या फिर गार्डन, वो आपका एक कोलकाता में भी बना हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे क्या आपका पूछा गया था कोलकाता वाला है आपका कि आपका कन्याकुमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ चुका है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे। जाकिर हुसैन का देखिए, जाकिर हुसैन की बात करें या फिर बात करें अल्लाह रखा की, तो जाकिर हुसैन और अगर अल्लाह रखा की बात करें तो इनका संबंध है तबला से, यानी कि जिनको ये संबंध है वो तबला वादक से, तबला वादक रहे हुए हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, जिनसे इनका संबंध है। और अल्लाह रखा खां जो हैं वो पिता थे यहाँ पर जाकिर हुसैन के, और दोनों का जो संबंध है तबला वादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टी एन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए अगर टी एन कृष्णन की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है आपका सारंगी से, यानी कि सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि संबंध है टी एन कृष्णन का। पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप इन लोग जो लोग हैं इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ दी जाती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर, जिन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ तीनों शिफ्टों की एक साथ मर्ज करके दे दी जाएगी। और बाकी जो आपके काम है, जैसे कि अगर आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो आपको लाइक कर देना है, शेयर ना किया हो तो शेयर कर सकते हैं। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस है यहाँ पर आपको मिलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो होता है आपका 13वां सबसे बड़ा राज्य होता है, जिसकी अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व भी इसका सबसे अधिक होता है, और जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। अगर आपका सबसे अधिक पूछा गया तो भी बिहार हो जाएगा, और इसका जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति होता है आपका। तो 1106 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। अगर जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। और अगर आपकी बात करी जाए जो आपसे बताया कि क्षेत्रफल के मामले में आपका 13वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि अदिश राशियाँ निम्न में से कौन है। तो अदिश राशियों की अगर बात की जाए तो अदिश राशियाँ जो होती हैं जिनमें केवल परिमाण दिया होता है, यानी कि कोई दिशा नहीं दी होती, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। जिसमें कि अगर आते कौन कौन से अगर इनकी बात करी जाए तो द्रव्यमान भी आपका अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, घनत्व भी है, समय भी है, तापमान है, विद्युत धारा है। तो ये सारी जो हैं अदिश राशियों के अंतर्गत आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर जीवन किसकी रचना है। तो देखिए अमर जीवन की बात करी जाए या अमर जीवन, अमर जीवन हो गया या अमर जीवन, ये दोनों ही रचनाएं लिखी गई हैं रस सुंदरी के द्वारा, यानी कि रस सुंदरी देवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अमर जीवन जो है 1876 में प्रकाशित हुआ था। तो रस सुंदरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जय कृष्ण कुमार को 2022 में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर बात करें तो जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है आईओसी जिसको बोलते हैं, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं 2022 में वो श्री यहाँ पर जी कृष्णा कुमार को किया गया, जो कि यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये आपका कुछ आया था कि दो लोगों के बीच में तलवारबाजी को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसके जो है ऑप्शन नहीं मिल पाए थे पूरी तरह। बाकी एक जो है क्वेश्चन आपका शायद ये पूछा गया था कि जो यूपीएससी होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, पूरा नाम। तो अगर यूपीएससी की बात करें तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग होता है, जिसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था यूपीएससी का पूरा नाम। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन जैसा कि जो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं या जिनका नहीं मिल पाता है, लेकिन जब आपको रात में PDF प्रोवाइड कराई जाएगी तो सारे आंसर एग्जैक्ट तरीके से आपको रिसर्च करके वहाँ पर सेट कर दिए जाते हैं ताकि आप उनके आंसर आपको मिल जाते हैं। तो ये अटाला ताड़ी कुछ एक नृत्य पूछा गया था, कहाँ का है, तो ये नहीं मिल पाया। PDF में आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में घटित होते हैं, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका विघटन होता है किस रूप में होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, इसमें कि आपका सेलुलोज भी हो जाता है, हेमीसोल्यूलोज हो जाता है, काइटिन वगैरह और पेक्टिन हो जाता है। और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हाइड्रेट, वो आपके ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि मंड में आपका प्रयोग शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये आपके होते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ था, जिनका एग्जाम था तो वो लोग ऑप्शन बता देंगे। बाकी इंग्लिश के भी क्वेश्चन आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन आपके अगर यहाँ पर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पूछा गया था कि रिवोल्यूशनरी, जो आपका रिवोल्यूशनरी आपसे पूछा गया था कि इसकी रचना है, तो अगर रिवोल्यूशनरी आपके पूछा जाए यहाँ पर रिवोल्यूशनरी, तो ये आपका जो है यहाँ पर संजीव सान्याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजीव सान्याल के द्वारा ये आपकी लिखी गई पुस्तक है, जो कि आपकी यहाँ पर लिखी गई थी। यहाँ पर इसमें स्टोरी ऑफ द हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, यानी कि इंडिया ने था जो आज़ादी यानी कि फ्रीडम थी वो किस तरह से पाई हुई थी, इसके बारे में जो है आपका रिवोल्यूशनरी पुस्तक में दिया गया, जो कि संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई थी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपका यहाँ पर पूछा गया था। एक आपका फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटे से संबंधित कुछ आपका आया हुआ था। तो राजस्व घाटा आपका क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा होता है, इसे क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए कुल प्राप्तियों का कुल व्यय की अधिकता के रूप में आपका परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो राजकोषीय अगर घाटा की बात करें तो ये होता है कि सरकारी व्यय होता है जो कि आपका पूरा किए गए आवश्यक अतिरिक्त वितरित संसाधनों को दर्शाता है कि आपका खर्च कितना होता है। तो वो आपका राजकोषीय घाटा वगैरह पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था 1958 यानी कि 1958 के एक्ट से रिलेटेड था। तो आपका ये ख्याल था कि शुरू में इसे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1928 के रूप में जाना जाता था, जो कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद इस अधिनियम पर राज्यों में भी लागू के लिए अनुकूलित किया गया था। तो ये आपका कुछ पूछा गया था। जो क्वेश्चन थोड़े आधे अधूरे मिल पाए तो जिनका एग्जाम था वो क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस को पूरा कर देंगे। बाकी PDF में आपको पूरे क्वेश्चन एक साथ एग्जैक्ट आंसर विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन विद एक्सपेक्टेड फैक्ट फॉर अदर एग्जाम के साथ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि हमेशा भी करवाया जाता है। पिछले भी डेज की आपकी PDF होंगी, GK और इंग्लिश की। हर आपकी GK का हो या फिर इंग्लिश का, दोनों एनालिसिस की आपको प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो उसमें जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पर कि आपको हर तरह की जो है अपडेट वहाँ पर मिल जाएंगी। बस आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।